तो मुझे लगता है कि अगर पूरा दिन भी विराट कोहली की बैटिंग चल रही हो ना तो मैं पूरा दिन देखती रहूं और इतना लाइक इतनी मैं अंदर से कह लें कि एक्साइटमेंट है भाई मुझे देख रहे हैं पूरा दिन बैटिंग और बैटिंग और कोई काम नहीं है तुम्हारी जिंदगी में बीच में बोलो कि मैं काम भी करूं जो लुक दिया ना इसको अच्छा केएल राहुल बहुत खूबसूरत खेला जब वो खेल रहा था मुझे यूसुफ भाई की बात याद आ रही थी अंडर द चिन और वो ऐसा लग रहा था कि वो ओपन नेट्स कर रहा है उसको कोई परेशानी नहीं लेकिन इतनी फील्डिंग के बाद ये बैटिंग करना और मुझे लगता है कि वो एक अलग ही किस्म के इंसान हैं वो मैच की सिचुएशन को एक चिप लेके वो अपने माइंड में डाल लेते हैं कि जी मैंने इसको ऐसे यहाँ पे मैं क्रेडिट दोनों को दूंगी अगर आप देखें 2 पे 3 अगर आप इनकी मुझे जो मेन चीज लगती है इनकी फिटनेस दोनों की ये जो गेम अवेयरनेस होती है ये देखिए हमारे यहाँ भी प्लेयर्स खड़े हैं विराट कोहली ने जितने मैचेस खेले उतना ही एक्सपीरियंस प्लेयर हमारे पास भी मौजूद है हमारी गेम अवेयरनेस क्यों नहीं है डू वी नॉट स्टडी द गेम डू वी नॉट या सिर्फ हम मतलब खेलते ही रहते हैं कुछ पढ़ते भी हैं इसके बारे में कोई नॉलेज भी रखते हैं क्या है वो सबसे ही आगे है विराट कोहली। आप जब दुनिया में बेस्ट बनना चाहते हैं ना एक तो सोच लिया आपने आप बनना चाहते हैं फिर एक है कि आप उसके लिए मेहनत करते हैं फिर आप वो सारी चीजें देखते हैं कि जो ग्रेट प्लेयर बनने के लिए जरूरी होती हैं। तो आपने उनका वो इंटरव्यू भी सुना होगा जब वो आईपीएल खेल रहे थे तो कहते थे मैं अपने आप को शीशे में खड़ा होकर देखा तो मुझे शर्म आने लग गई और मेरा वो बहुत गंदा आईपीएल गया उसके बाद से मैंने कहा नो मोर। फिर उन्होंने अपनी जिंदगी बदल ली फिर वो एक डिसिप्लिन रूटीन को रेजीम को फॉलो करने लगे जिसमें ये हमारी तरह कोल्ड कॉफियां हाथ में नहीं पकड़ी होती ठीक है वो अपनी एक एक चीज जो है वो काउंट करते हैं कैलोरीज काउंट करते हैं प्रोटीन कितना लेना है फाइबर कितना लेना है गुड फैट्स कहाँ से आएंगे तो उनका हर एक चीज बनी बहुत जोरदार वो खेले और इससे ही पता लगता है कि कोहली हैज टू बी कंपीटिंग विद द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। विराट कोहली उससे बड़ा खिलाड़ी कोई नहीं। किंग कोहली के सामने आपका क्या बॉलिंग प्लान होगा? देखिए किंग कोहली चाहे ये हमारे दौर में भी होता वो ग्रेट होना था 70s में भी होता उसने ग्रेट होना था नो डाउट। सो यू नो आई प्लेड अगेंस्ट वन ऑफ द मोस्ट डेवास्टेटेड बैट्समैन लाइक जयसूर्या गिलक्रिस्ट अगर आप बात करें टेस्ट क्रिकेट की तो एलेक्स स्टुअर्ट आता है। अब जब हमने वनडे खेले थे तो 15 ओवर में 2 फील्डर अलाउ थे बाहर आपको 15 ओवर्स में। ऑब्वियसली माइंडसेट डिफरेंट था T20 डिफरेंट है। अगर मैं देखिए मैं अगर विराट के खिलाफ खेल रहा हूं मैं शुरू में तो उसे कोशिश करूंगा कि अंदर लाऊं अगर आया बॉल तो इन स्विंग करूं अगर नहीं आया तो मेरा प्लान भी हुआ कि आई गो क्रॉस और कोशिश करूंगा कि उसे ड्राइव ना खाऊं उसको फ्रस्ट्रेट करूं कोशिश करूं डॉट बॉल करूं T20 फॉर्मेट में यही कर सकता था एज अ बॉलर यही करूंगा अगर कभी करता बनने की कोशिश शायद कर रहे हैं वो भी दिखाई नहीं दे रहे तो मसला कहाँ पर है? देखिए प्रॉब्लम मैं तो 3 साल पहले से कह रहा हूँ कि उसकी टेक्निक में प्रॉब्लम है और वो मेरे ख्याल इस बात को समझ नहीं रहा या मान नहीं रहा ये उसको पता है कि क्या वो कर रहा है। इसका हल फर्स्ट क्लास क्रिकेट है। मैं तो ये भी मशवरा देने को तैयार हूँ कि इसे ये लीग नहीं खेलनी चाहिए T20 से इसे दूर हो जाना चाहिए क्योंकि हमें ज़रूरत है पाकिस्तान को ज़रूरत है इसकी टेस्ट में वनडे में T20 में अब 2 साल बाद वर्ल्ड कप है हमें नए लड़कों को देखना चाहिए इसको चाहिए कि अपना फोकस फर्स्ट क्लास क्रिकेट करे टेस्ट क्रिकेट करे थोड़ा सा ये शॉर्टर फॉर्मेट को ये भूल जाए ताकि जब ये इसकी टेक्निक वापस आएगी पुराना जो हमें बाबर था 5-6-7 साल पहले जैसे शुरू में इसने क्रिकेट खेली है वैसे खेलना शुरू हो जाए तो पाकिस्तान को भी फायदा है इसको भी फायदा है। तो ये स्ट्रगल करता हुआ लग रहा है डोमेस्टिक के लिए वो इंजर्ड दिखे PSL के लिए वो अवेलेबल दिखे जाहिर सी बात है इन सारी चीज़ों अगेन वेरी ह्यूज अचीवमेंट दैट ही हैज़ अचीव्ड विद ऑल हिज हार्ड वर्क बट फिर हम वही बात करते हैं कि गुड टीमिंग जिस वक्त विराट कोहली आए थे उस वक्त हमारे भी प्लेयर्स आए थे जो साथ डेब्यू किया था मगर जिस तरह विराट कोहली को नर्चर किया और टेम किया MS धोनी ने वो एक बहुत बढ़िया डिफरेंस था वो उस यंग विराट कोहली में जो सबसे भिड़ जाता था जो सबसे लड़ जाता था और आज इस विराट कोहली देखिए फ़र्क था जब आपके बड़े खुद भी बड़े हों और उनकी रिस्पेक्ट हो प्लेयर्स के अंदर तो प्लेयर्स सुनते भी हैं अगर रिस्पेक्ट ना हो ना फिर वो नहीं सुना जाता। मैंने ऐसे कोचेस देखे हमारे टाइम में जिनकी रिस्पेक्ट नहीं होती थी कोचेस के नाम बड़े होते थे लेकिन उनकी रिस्पेक्ट नहीं प्लेयर्स जो जूनियर होते थे उनकी इज्जत नहीं करते थे दिल से जाहिर बात नहीं करते तो फिर सुनते भी नहीं थे। तो रिस्पेक्ट का होना और रिस्पेक्ट होती है कि जब आप दूसरों को इज्जत देते हो तो ऑटोमेटिकली आपको भी इज्जत मिलती है। तो दूसरों को इज्जत देना सीखना चाहिए आना चाहिए आपको बिल्कुल इज्जत मिलती है। आपको काम निकलवाना आना चाहिए आपको चीज़ों को मैनेज करना आना चाहिए
आई थिंक कि धोनी ने बड़ी जबरदस्त किस्म की कप्तानी, क्योंकि 3 4 5 सीनियर थे जब वो कप्तान बनाए, लेकिन वो लेके चला है चीजों को। ये उसके जहन में ये नहीं था कि यार जल्दी से सीनियर निकाल दूं ताकि मेरा अपना रोल हो, और उसने मैनेज की है चीजों को। और वो खुद भी बड़ा बेसिकली बड़ा हम्बल बैकग्राउंड से है, बड़ा अच्छा लड़का है, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए जी। क्योंकि उनकी प्रेजेंस है, स्वैगर है, और राइट स्पिरिट से वो क्रिकेट को खेलते हैं, आंखों में आंखें डालते हैं। एक प्री कोहली एक एरा था भारत का और एक आफ्टर कोहली एरा है। इन्होंने डिटरमिन किया है, एक तरह से डिफाइन किया है एक मॉडर्न जो एक डेयर करते हैं ना ये भारतीय प्लेयर्स जी कि आंखों में आंखें डाल के और अटैकिंग क्रिकेट एंड ऑल दैट स्वैगर, ये सब विराट कोहली की वजह से ज्यादा शुरू हुआ। ठीक है, गांगुली ने इनको सेटअप किया था और आगे फिर कामनेस दी थी MS धोनी ने, मगर एक डेयर डेविल जो एक क्रिकेटर या माइंडसेट के साथ विराट कोहली उतरे हैं। तो ये क्रिकेट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स बहुत कम रह गए हुए हैं जो कि पैशनेट है, जो कि इंस्पायर करते हैं, जो कि करके देते हैं और दुनिया के ग्रेटेस्ट रन चेजर हैं। ये बहुत बड़ा ये बात है, कोई सोच नहीं सकता था सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड बीट करेंगे या विव रिचर्ड्स की क्वालिटी का कोई प्लेयर आएगा जो कि बाउंसर भी अच्छा खेलता है और ड्राइव भी अच्छी खेलता है और स्पिन को जब चाहे छक्का मार देता है, मिस हिट पे छक्के मार। दारोमदार अभिषेक शर्मा के ऊपर था, लेकिन अभिषेक शर्मा नहीं चला तो वहां स्टेप फॉरवर्ड किया ईशान किशन ने। ऐसा लग रहा है कि ईशान किशन जो है ना वो किसी चीज को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। Whatever he is holding, it is actually turning into a gold. आज भी ईशान किशन ने वहीं से शुरू किया जहां पिछला वर्ल्ड कप छोड़ा था। तो मतलब 3 टूर्नामेंट खेल रहा है, एक डोमेस्टिक का बड़ा टूर्नामेंट, फिर उसके बाद वर्ल्ड का बड़ा टूर्नामेंट, फिर इंडियन क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट IPL, वन आफ्टर अनदर। ईशान किशन ऐसी इनिंग्स पे इनिंग्स खेल रहा है कि बंदा दंग रह जाता है कि यार या फॉर्म ऑफ इस लाइफ है या इसको अब क्रिकेट की ऐसी समझ आ चुकी है कि भाई साहब कोई भी आप मेरे सामने मुकाबला ले आओ, मैं उस मुकाबले के ऊपर पूरा उतरूंगा। इट टुक अ फिल सॉल्ट एंड अ वन हेल ऑफ अ कैच जो उसका ईशान किशन का विकेट निकला, वरना तो बहुत मुश्किल था ईशान किशन को आउट करना। ऐसा लग रहा था कि आज पहले गेम में ही सेंचुरी हो जाएगी। क्रिकेट खेलनी है भाई, इन्होंने पैसा कमाना है, इन्होंने आराम से चिल जिंदगी गुजारनी है। दे वांट टू लिव एज केयरलेसली एंड जूनियर चिल नॉनचलांट लाइफ एज पॉसिबल। लेकिन जो RCB है ना, अभी ये देखें इनकी प्लेइंग 11 देखें जरा SRH की। ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासन, अनिकेत वर्मा, सलील अरोड़ा, हर्ष दुबे, हर्षल पटेल। आज हम बात करने वाले हैं IPL की। तो IPL का आगाज़ आज से शुरू हुआ है और IPL में विराट कोहली की टीम RCB और SRH के बीच पहला मैच खेला गया जिसमें SRH ने बहुत बढ़िया 200 रन का लक्ष्य दिया और RCB की टीम ने 200 का रन उसे आसानी से चेस करते हुए अपने IPL के 2026 के पहले ही मैच में SRH को ऐसा धो दिया है कि SRH ने पता ही नहीं चला कि कैसे हार गए। जिसके हीरो रहे विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, जिसने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके RCB के जीत में वह अहम साझेदारी की और अहम भूमिका दिखाई। और SRH की सनराइज हैदराबाद की टीम में हालांकि पैट कमिंस कप्तान के तौर पे आज नहीं थे, इसकी जगह ईशान किशन ने कप्तानी की और ईशान किशन ने बहुत बढ़िया कप्तानी की, लेकिन उसके इनिंग भी अच्छी खेली लेकिन वो अपनी टीम को जीता नहीं पाए। तो मुझे लगता है कि IPL का आगाज़ बहुत धमाकेदार हुआ है और अपने पहले मैच में IPL का खुमार ऐसा चढ़ा है कि ऑडियंस को देखने के मज़ा आया। लेकिन मुझे लगता है कि आगे वो बढ़िया मैचेस होने वाले हैं और पाकिस्तानी मीडिया इस सबसे हैरान हो गया। पाकिस्तानी मीडिया अपने PSL को कंपेयर कर रही है कि हमारी घटिया लीग अभी चली है और इस तरफ इंडिया की लीग चल रही है। इंडिया की लीग में क्या स्टैंडर्ड सेट हुआ है और हमारी टीम में क्या घटिया स्टैंडर्ड सेट हुआ है। तो IPL और PSL की कंपैरिजन पाकिस्तानी मीडिया में अभी जमकर होने लगी और पाकिस्तानी मीडिया यही रोना रो के पहला मैच ऐसा खिलाया गया कि बहुत बढ़िया एंटरटेनमेंट हुआ और पाकिस्तान में शोएब अख्तर, वसीम अकरम सब ने ये बात बोली कि कैसे IPL के मैच खेले जाते हैं और कैसे क्रिकेट की स्टैंडर्ड है। तो पाकिस्तान मीडिया के जमकर इंडिया की तारीफ की, विराट कोहली की टीम ने बहुत बढ़िया जीत हासिल की और पाकिस्तान मीडिया जमकर झूम उठी है। तो मुझे लगता है कि IPL में आपके लिए इसे मज़ेदार वीडियो में लेते आऊँगा और मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।